ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही बताएंगे कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिए। देखिए, सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आँख, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। साथ ही इन्हें बहुत ही कम उम्र में ही नौकरी करने का अवसर प्राप्त होता है। विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है, मान सम्मान और ख्याति भी मिलती है ऐसे लोगों को। साथ ही सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। लेकिन वही यदि सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से शारीरिक तौर पर कमजोरी, सिरदर्द की समस्या और कॉन्फिडेंस लेवल भी कमजोर रहता है। देखिए, धनु राशि है यदि आपकी, तो सूर्य देव का जो गोचर है यह आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो यह एक महीने का समय जो रहेगा यह आपके लिए अति भाग्यशाली रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप जो भी कार्य हाथ मिलेंगे वो सभी कार्य आप संपन्न करते नजर आएंगे। विशेष तौर पर कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिल जाए तो किसी भी हद तक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर नवम भाव में सूर्य के गोचर करने की वजह से यदि आप नौकरी पेशा हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्यरत हैं, तो आपके लिए विशेष शुभ फलदायी यह समय रहने वाला है। मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद धन में वृद्धि के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है या नौकरी पिछले समय में छूट गई थी, उनको इस समय अवधि के दौरान प्रयास करना चाहिए। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अवधि विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। आप देख पाएंगे कि कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। इसके साथ में जो लोग किसी भी प्रकार से धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। वही पिता के साथ संबंधों में आपके सुधार देखने को मिलेगा। आपके पिता की तरक्की हो सकती है इस समय अवधि के दौरान। साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आपके मन में धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होने वाली है। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी आप इस टाइम फ्रेम के दौरान करने वाले हैं। अगर हम धनु लग्न और धनु राशि वालों की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर यदि आप लंबे समय की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। जो लोग शिक्षा के फील्ड से, जुडिशरी के फील्ड से या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स वगैरह में आप काम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान आप देख पाएंगे जो हेल्थ से संबंधित आपको समस्या चल रही थी, सरदर्द अथवा ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, तो यह समय अवधि अब आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छी रहेगी। यदि पिछले समय में स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था तो आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करते हुए पाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य आपके लिए बेहद ही शानदार रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान वाणी कंसल्टेंसी से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक हैं, यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो अगर आप इन क्षेत्रों में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप डिसीजन लेने से पहले अपने घर के लोगों से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आप जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। इसके अतिरिक्त संतान को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर समस्या दिखाई देती है, तो संतान का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि हम बात कर लें कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी
दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही अगर देखें तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा और अब कार्य क्षेत्र में आपका मन भी लगने वाला है। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति है और शनि की स्थिति की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस में। अब देखिए सूर्य की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि सूर्य पर है, तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप ईमानदारी के साथ में काम कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए एलिगेशंस लगने के योग बनते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर कर लें। हालांकि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता अनुसार आपके कार्य संपन्न जरूर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर समस्या आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए नौकरी के लिए जो ग्रह होते हैं वो दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में स्थित सूर्य और दूसरा शनि, क्योंकि शनि को कर्म कहा गया है, कर्म कारक शनि माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में नौकरी अथवा कार्य को लेकर समस्या अवश्य आती है। तो आपको क्या उपाय करना है? देखिए सबसे पहला उपाय धनु राशि वालों आपको यह करना है कि नियमित तौर पर आप प्रातः सुबह उठकर नहा धोकर 1 लोटा जल, उसमें रोली पाउडर मिलाकर और लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। दूसरा, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का सुबह शाम आप 21-21 बार जप कीजिए। दूसरा उपाय शनि से रिलेटेड उपाय जो रहेगा वह यह रहेगा कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं, पहले शनिदेव जी के दर्शन करें, उसके बाद हनुमान मंदिर जाकर उनको लाल रंग के बूंदी के लड्डू अर्पित करें और नौकरी में स्टेबिलिटी अथवा नौकरी प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको निसंदेह बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को